एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर गू को दिखाया जाएगा जो कि सोमू यानी कि एक बच्चे को लेकर दौड़ रहा होता और कहता है प्लीज़ इसे सेव करो डॉक्टर, प्लीज़ इमिडिएटली कुछ भी करो, इसे बचा लो। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब बड़े होते हैं, उधर से हमारी फीमेल लीज़ा असेगन हीरो हमारा शान, सब लोग दौड़ के आ रहे होते सोमू के पास। आखिर उस बच्चे का रिश्ता क्या था इन सब से, ये तो फ्रेंड हम आगे जानेंगे बिना स्किप किए हुए वीडियो को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जैसे ही लीज़ा आती है तो देखती है मिस्टर गू को, वो देख के एकदम शॉक रह जाती है और कहती है क्या हुआ सोमू को। तो मिस्टर गू कहता है तुम सोमू को कैसे जानती हो। तभी यहाँ पे मिस्टर गू की मॉम और उसकी फियांसे टैंग आती है और उसकी मॉम कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो मिस्टर गू, तुम्हारी आज शादी थी, अपनी वेडिंग में कोई छोड़ के ऐसे आता है। कहता है माँ आपने देखा नहीं ये बच्ची का तबीयत कितना ख़राब था। जब लीज़ा पलटती है तो देखती है मिस्टर गू की मॉम, जहाँ उसे याद आता है वो कहती है मेरे बेटे को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओ। जहाँ वो चुप हो जाती है तभी कहता है गू माँ क्या आप जान रही हैं ये लड़की कौन है। कहता है नहीं ऐसी लड़की बहुत सारी है। जहाँ डॉक्टर कहता है कि हमें ब्लड की ज़रूरत है, जहाँ लीज़ा कहती है कि मेरी ब्लड ले लो, जहाँ शान कहता है मेरी ब्लड ले लो, वहाँ गू भी कहता है मेरी ब्लड ले लो। मतलब सबकी ब्लड कैसे ले सकता है, बच्चा तो किसी एक का ही होगा ना फ्रेंड। यहाँ पे बोलता है डॉक्टर कि क्या आप लोग को पता है आपकी बेटी का A+ ब्लड ग्रुप है, तो A+ जिसका है प्लीज़ वही दे। अब यहाँ पे लीज़ा कहती है आपको डॉक्टर शायद पता नहीं है मेरा ब्लड ग्रुप A+ है और आप मेरा ब्लड ले सकते हैं। अब ऐसा उसने क्यों कहा तो चलिए जानते हैं हम लोग। पास में 5 साल पहले दिखाया जाता है जहाँ लीज़ा एक सेल गर्ल होती है, तो वो मिस्टर गू के वहाँ आई होती है अपना ऑर्डर पहुंचाने के लिए, जहाँ सोचती है वाह ये लोग कितनी बड़ी पार्टी रखते, काश कि हम लोग के साथ भी ऐसा कुछ होता मैजिक, पर ऐसा कहाँ गरीब लोगों के साथ हो सकता है। तभी वहाँ पे टैंक कहती है थैंक यू तुमने इतनी मेहनत की सो कॉल्ड पुअर गर्ल, क्योंकि टैंक को बहुत हेट होता है पुअर लड़की से। जहाँ वो जाने लगती है तो कहती है अरे क्या सोच रही थी कि तुम भी इस पार्टी में आती, ये सब तो तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हारी सोचने की औकात कैसी। तो वो मारती है लेकिन गू से पकड़ लेता है। यहाँ पे गू बोलता है इस तरीके से लड़की को परेशान मत करो, क्या वह ये पुअर है तो क्यों, सही कह रहा हूँ ना मिस, क्या नाम है आपका। तो कहती है लीज़ा, मेरा नाम लीज़ा है सर। कहता ओहो मिस लीज़ा अच्छा नाम है, आपसे मिलके खुश हुई। बेचारी नेक्स्ट ऑर्डर पहुंचाने के लिए अपना काम करने जाती है और सोचती है हम गरीबों का उन अमीरों से कोई कंपेयर नहीं है, क्योंकि वो लोग कहाँ हम कहाँ। तभी उसके पास फ़ोन आता है जहाँ जाती है जहाँ उसके डैड ने सुसाइड कर लिया होता है बैंकक्रप्ट की वजह से, और पुलिस उसके डैड के सारे सामान फेंक देती है। जहाँ बेचारी लीज़ा अपने सारा सामान ले लेती है। वहाँ जो उसके डैड की स्टेप मॉम होती कहती तुम मेरे साथ रह सकती हो, और वो जो स्टेप मॉम है उसके स्टेप फादर से शादी कर लेती है। मतलब दोनों लीज़ा के ना तो अपने मॉम हुए ना तो डैड हुए। यहाँ पे वो कहता है ये लड़की यहाँ कब तक रहेगी, तो कहती है अरे कुछ दिन की बात है एडजस्ट कर लो, ये कमाएगी तो पैसे हमें ही देगी, तो क्या सोचते हो। कहता है हाँ ये अच्छा है। इधर मिस्टर गू जो है लीज़ा के ख्यालों में खो चुका था। यहाँ पे अपने फ्रेंड को कहता है यार अमीरी गरीब बहुत ख़राब चीज़ है। कहता हाँ वैसे है, तूने सडनली ये बात क्यों बोली, क्या हुआ, कोई पसंद आ गई है क्या। कहता है अरे नहीं ऐसा कोई बात नहीं। इधर लीज़ा जा रही होती तो बेचारी गिर जाती, जहाँ चोटें आती है वहाँ कुछ लड़के उसके स्कूटर्स को गिरा देते हैं और कहती ओहो अभी तक बेचारी का ऑर्डर पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें ऑर्डर करना है तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जहाँ लीज़ा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है देखो हटो यहाँ से और मुझे काम करने दो। कहता है अरे तो मैं भी तो तुम्हारा काम ही कर रहा हूँ, देखो मैं तुम लोग हमारा ऑर्डर पहुँचा दूँगा। तभी यहाँ पे आता है गू और कहता है तुम्हें शर्म आना चाहिए इस तरीके से बदमाशी करते हुए, और वो लोग को भगा देता है और कहता है इतनी लेट नाइट क्या ज़रूरत है तुम्हें काम करने के लिए, पता है ना एरिया सही नहीं है, एक तो तुम गली कुची में रहती हो। कहते ये तुम मेरा पीछा कर रहे थे। कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम बस मैं इधर से गुजर रहा था। सच में मिस्टर गू लीज़ा का पीछा तो कर रहा होता, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी ये लड़की नहीं देखी है। कहीं ना कहीं गू उससे लब तो कर बैठा था। तभी वो लीज़ा को बोलता है चलो मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तो तुम मेरे घर आके काम कर सकती हो, ये रात वाले काम से तो ज़्यादा बेटर है, सोच लेना इस बारे में।
इतना कह के वहाँ शान आता है और शान को देख कर गू वहाँ से चला जाता है। शान कहता है ये वो लड़का क्या कह रहा था? कहती है कुछ भी नहीं, उसको छोड़ो, तुम अपना बताओ। कहता है तुम्हें चोट लगी है? कहती है अरे छोड़ो भी, ये तो होता रहता है, छोटी मोटी चोटें हैं, जो दिल पे चोट है उसका क्या, छोड़ो, चलो अब हम लोग घर चलते हैं, रात काफ़ी हो गई है। शान कहता है ठीक है। तभी यहाँ पे मिस्टर गू जो है उन लड़कों को पैसे दे देते क्योंकि उसने ही हायर किया हुआ होता है लीज़ा को परेशान करने के लिए। नेक्स्ट डे जो लीज़ा है काम करने आ जाती है मिस्टर गू के घर पे क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और यहाँ पे वो उससे बहुत ज़्यादा काम करवाता है और कहता है ये तुम्हारा ड्रेस है, मैं चाहता हूँ इस तरीके के स्टाइल में मेरी काम नहीं करे, मेड मतलब मेड होनी चाहिए। बेचारी को मेड बना देता है लीज़ा को। लीज़ा को पैसे चाहिए अपने डैड के बैंकरप्ट के लिए ताकि वो पता कर सके और कर्जदारों को पैसा दे सके। उस वजह से वो रात दिन एक करके काम करती है। जहांगू काफ़ी परेशान करता है कि ये देखो ये सही नहीं, वो नहीं सही है, इस वजह से। अब यहाँ पे वो अपना ड्रेस ओपन करता है जहाँ लीज़ा देख के शॉक्ड हो जाती है कि ओ माय गॉड क्या बॉडी है। तो गू कहता है क्या हुआ, तुमने कुछ कहा? कहती है नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। कहता हाँ तार लो, देखने की चीज़ है, ऐसी मैंने बॉडी शॉडी अपनी नहीं बनाई है। यहाँ पे लीज़ा कहती है आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे? तो कहता मुझे तुम चाहिए। जहाँ लीज़ा बोलती है ये मेरा बेडरूम है तो जाओ तुम यहाँ से। कहता घर तो मेरा है, मेरा जब दिल आएगा मैं यहाँ रहूँगा। कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? कहता अरे जस्ट चिल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जा ही रहा हूँ। वो बेचारी अपना डर से बॉटम ऊपर वाला लगा देती है जहाँ मिस्टर गू को हंसी आती है और कहता है डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। यहाँ पे इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे वो अपने डैड का पेंटिंग देखती है और कहती है पता है ये मेरे डैड का पेंटिंग है जो बहुत खूबसूरत है। तो कहता हाँ मेरी मॉम ने यहाँ बाय किया था, मुझे नहीं पता इसके बारे में कि ये तुम्हारे डैडी थे, इतने अच्छे कलाकार थे। कहती है वो बात तो सही है बट मेरे डैड तो अब रही नहीं। ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है जहाँ गू को अच्छा नहीं लगता और यहाँ पे कहती है मुझे घर लेके चलो, कुछ सामान लाना। कहता ठीक है मैं बाहर रहता हूँ। यहाँ पे गू देखता है, कहता ओ माय गॉड इन लोग का गुजारा कैसे होता होगा इस घर में। अब गू फ्रेंड इतना बड़ा कंपनी का मालिक है, इतने बड़े घर का इकलौता वारिस। जैसे ही लीज़ा अंदर आती है उसके स्टेप फादर जो है ड्रंक किए हुए होते हैं। यहाँ पे देखते हैं लीज़ा को कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो उसको सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं जहाँ लीज़ा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में चली जाती है कि ये इंसान क्या कर रहा है और उसकी स्टेप मदर भी वहाँ पे नहीं थी। तभी यहाँ पे वो चिल्लाती है, उसके चिल्लाने से मिस्टर गू वहाँ आता है और उसे एक ही मारता है, पंच करता है। कहता है तुम ठीक तो हो ना? कहती है हाँ मैं ठीक हो। जहाँ उसकी स्टेप मदर आती है और लीज़ा को काफ़ी मारती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करने की कोशिश की। तो कहता है आंटी आपने कैसे इसे थप्पड़ लगाया, क्या आपको पता भी है कि आपका घटिया पति क्या कर रहा था लीज़ा के साथ? अपने पति को सुधारिए। यहाँ पे वो बोलती है मेरे मॉम एंड डैड ऐसे ही है, नाम के है तो कोई नहीं। जहाँ मिस्टर गू कहता है मैं हूँ ना, क्या ख्याल है मेरे बारे में? जहाँ लीज़ा हंसती है कि कम से कम वो इंसान तो अच्छा है। तभी यहाँ पे मिस्टर गू फ़ोन करता है और यहाँ पे वो अपने फ्रेंड से लीज़ा के बारे में बता रहा होता है कि वो ऐसे मेरे हाथ नहीं आने वाली थी, इस वजह से उसने गुंडों को हायर किया था और उसे पैसे देके उसे करीब लाया था। जो बात लीज़ा सुन लेती है जहाँ मिस्टर गू कहता है तुम गलत सोच रही हो। कहती है नहीं, जैसे मेरे मॉम डैड है वैसे तुम भी निकले, मुझे पता है तुमने हायर किया, क्यों? सिर्फ मुझे करीब लाने के लिए। यहाँ पे कहता है गू लेकिन वो बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। लेकिन बिना सुने वहाँ से वो चली जाती है। बेचारा गू तो अपने दिल की बात बता भी नहीं पाया था। यहाँ लीज़ा तो लव कर चुकी थी, गू भी तो लव करता था, लेकिन क्या करे, सिचुएशन अभी कुछ और ही होने वाली थी। जहाँ गू जाता लीज़ा के पीछे लेकिन उसकी मॉम आ जाती है। उसकी मॉम बोलती है तुम्हें मैंने इतने बड़े घर में रहने की परमिशन दी, इसका क्या मतलब है तुम किसी पुअर लड़की को ला के अपने घर में जो दिलाएगा वो करोगे? और तुमने क्या सोचा कि तुम उससे लव कर लोगे और शादी कर लोगे? रेपुटेशन अपनी भूल गए हो, उसकी औकात क्या है तुम्हें पता है ना? कहता पर माँ ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे वो अच्छी लगती है और वो बहुत प्यारी लड़की है। जहाँ उसकी मॉम कहती है कि मैं ज़िंदगी में मेरे जीते जी तो मैं उससे तुम्हारी कभी भी शादी नहीं करवाऊँगा।
इधर जो है बहुत ज़्यादा लीजा परेशान हो जाती है कि उसने किसी से लव भी किया तो वो इंसान भी उसी का भूखा निकला। तभी ये सोच में जा ही रही होती है जहाँ उसके स्टेप फादर सर पे मारते हैं और चोट लगाते हैं और किसी बूढ़े आदमी के हाथ उसे बेच डालते हैं। यहाँ पे वो बोलता है ये लड़की सच में बहुत खूबसूरत है, तो कहता है चलो पैसे दे दो, मैंने तो अपने काम पूरे किए। जहाँ वो ओल्ड मैन उसे बहुत सारे पैसों की गड्डी देता है और कहता है चलो दफ़ा हो जाओ। लेकिन एट ए टाइम वहाँ मिस्टर गू आ जाता है और अपने साथ पुलिस को लेके आता है और यहाँ पे बोलता है इसके स्टेप फादर ओल्ड मैन को पकड़ लेने के लिए, क्योंकि ये लोग का बिजनेस है ये। जहाँ कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो कहता नहीं मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। इधर लीज़ा बेहोशी हालत में होती है और कहती है मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या हुआ। कहता है मिस्टर को कुछ भी नहीं, सब ठीक है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। तभी वहाँ पे लीज़ा जो है मिस्टर गू को किस करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं और टाइम स्पेंड कर लेते हैं वन नाइट स्टैंड वाला। जहाँ लीज़ा कहती है मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, लेकिन गू कहता है तुमने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। और यहाँ पे ये दोनों काफ़ी हंसते हैं। जहाँ लीज़ा कहती है तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना, तो कहता नहीं मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। और वो दोनों एक दूसरे से पिंकी प्रॉमिस करते हैं और यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं। तो फ्रेंड आप लोग बताना जब भी आप लोगों ने प्रॉमिस किया है तो कितनी बार आप लोगों ने प्रॉमिस तोड़ा है, मुझे कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे बोलते हैं नहीं हम दोनों एक दूसरे को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। जहाँ वो लोग काफ़ी हंसी खुशी रह रहे होते हैं, लेकिन इतनी आसान कैसे हो सकती है लीज़ा की ज़िंदगी जब तक कि कुछ सियप्पा ना हो। तभी यहाँ पे लीज़ा कहती है ठीक है मैं तुम्हें कल मिलती हूँ, यहाँ पे कह के वो वहाँ से चली जाती है। इधर मिस्टर गू के सर में सडनली बहुत ज़्यादा गंदा वाला पेन होता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। जहाँ जल्दी से उसे एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में वो बेहोश होता है। जहाँ डॉक्टर चेकअप कर रहे होते हैं और वहाँ उसे पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है जो कि लास्ट पोजीशन पे है और 10% चांस है कि वो ज़िंदा रह सकेगा अगर उसने सर्वाइव किया तो। ये बात सुन के मिस्टर गू को काफ़ी धक्का लगता है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि वो लीज़ा के साथ ऐसे नहीं कर सकता है, उसने प्रॉमिस किया था, अब वो क्या करे। जहाँ वो लीज़ा को कॉल करता है और कहता है तुम कहाँ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। यहाँ पे मिस्टर गू के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। यहाँ पे वो जा रहा होता है जहाँ डॉक्टर कहते हैं तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है और तुम्हें चाइना से बाहर जाके अपना एम्ब्रॉयडरी में तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मैं यही सजेस्ट करूँगा। इधर वो लीज़ा आती है उसके घर पे मिस्टर गू के, तो कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो, तुमने मुझे इतना इमीडिएटली क्यों बनाया। यहाँ पे वो बोलता है तुम जैसी चीप टाइप की लड़की से उम्मीद ही क्या कर सकता हूँ, मैंने एक फ़ोन कॉल किया तुम दौड़ी चली आई, यही तो मैं देखना चाहता था। तुम जैसी गरीब लड़की का कोई काम नहीं है और तुम पता है बहुत ज़्यादा बोरिंग हो। मैंने जो नाइट स्पेंड किया बहुत ज़्यादा बोरियत फील हुआ मुझे, तुम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं चाहता था बस तुम्हें यूज़ करना, जो मैंने कर लिया। अब गेट आउट फॉर माई लाइफ एंड इन माई हाउस। ये बात सुन के लीज़ा काफ़ी शॉक्ड होती है और वहाँ से दौड़ी चली जाती है कि मिस्टर गूप के उसने दोबारा ट्रस्ट किया था, देन उसने क्या किया, उसे छोड़ दिया। यहाँ लीज़ा को वो देखता और कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद तुम मेरी ज़िंदगी से दूर नहीं जाती है। मतलब उसने फ्रेंड जानबूझ के ऐसा किया होता। यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है। लीज़ा अपना दिमाग मानसिक संतुलन तो खो ही चुकी होती है, बिल्कुल पागल हो चुकी होती है दूसरे कपल्स को देख के। तभी यहाँ पे मिस्टर गू आता है और उसके पीछे अम्ब्रेला लगाता है। जहाँ लीज़ा मुड़ के देखती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मुझ में बस यूज़ करना था और तुमने मुझे छोड़ दिया। तो कहता हाँ वो मुझे पता है, लेकिन तुम अपना सारा सामान भूल चुकी हो मेरे घर पे, क्या उसे लेना नहीं है। तो वो बेचारी आती है और यहाँ पे वो गू को देखती है कि वो इंसान सच में ऐसा है और मैंने उसे पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दी। यहाँ पे वो कहती है मुझे नहीं पता तुम कैसे इंसान हो, बट इतना पता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ। इतना कह के वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, लेकिन गो कहता है खुद को संभालो वरना बहुत मुश्किल आ जाएगी लीज़ा की लाइफ में, उसकी पूरी लाइफ बची है, मैं तो अब मर ही जाऊँगा। ये चीज़ सोचता है गो। जहाँ वो बोलती है मैं चली जाऊँगी हमेशा के लिए।
उधर लीज़ा को उसकी मॉम बुलाती है मिस्टर गू की, और यहाँ पे उसके ब्रेन ट्यूमर की बात करती है और कहती है मैं अपने बेटे का तभी इलाज करवाऊंगी अगर तुम उसे छोड़ोगी, अगर तुम इलाज करवाती हो तो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन हाँ सोच लो उसका ऐसा वैसा ब्रेन ट्यूमर नहीं है, लास्ट पोजीशन है और उसको बाहर ट्रीटमेंट करवाना है। जहाँ लीजा मजबूर हो जाती है फ्रेंड, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थी और मिस्टर गू उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले थे, इस वजह से वो बोलती है मैं आपके बेटे को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। जहाँ ये बात मिस्टर गू को पता चलता है ऑपरेशन होने के बाद, तो यहाँ पे कहता है लीजा तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती, तुम्हें पता है ना मैं बीमार हूँ। यहाँ पे कहती है तो मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारी वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूँ। कहता पर मेरा ऑपरेशन हो गया। कहते हैं उससे क्या होता है, क्या पता तुम कल मर जाओ, मैं कैसे जान के तुम्हारे साथ रह सकती हूँ और मैं शान से लव करती हूँ, ये बात मुझे शायद तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, आई एम सॉरी। यहाँ मिस्टर गू कहता है लीजा को नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। यहाँ पे वो बोलती है पर मैंने ऐसे कर लिया है, और ना चाहते हुए भी उसे मिस्टर गू की मॉम की वजह से उसे जाना पड़ता है। जहाँ पहली बार स्टोरी में क्लाइमेक्स आता है कि मिस्टर गू मतलब कोई लड़का फ्रेंड लड़की के पीछे भाग रहा है और गिर रहा है, पड़ रहा है। अब तक तो लड़की ही हमारी गिरती जा रही थी। यहाँ पे वो बोलता है प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, लेकिन यहाँ पे लीजा के स्टेप फादर मार देते हैं पीछे से मिस्टर गू को चाकू, ये कह के कि तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे बहुत सारे पैसे आ रहे थे, अब तू मर यहीं पे, तू इसी के लायक है। उसे करके यहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है स्टोरी। जहाँ 5 साल के बाद दिखाया जाएगा सोमो को, जो कि क्यूट सी होती है और उसका बर्थडे होता है। यहाँ पे उसे कुछ स्पेशल गिफ्ट चाहिए, जो अंकल से बातें कर रही होती है। तो उसके अंकल कहते हैं यानी कि शान, ठीक है बाबा मैं तुम्हें अच्छा से गिफ्ट दूंगा, आई प्रॉमिस। तो कहती है हाँ मुझे पता है, पर मुझे नहीं लगता आप जैसे बोर्ड अंकल ना मुझे अच्छा गिफ्ट दोगे। जहाँ वो अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है मॉम मुझे बर्थडे का इस बार सबसे स्पेशल गिफ्ट चाहिए। जहाँ लीजा हंसती है और कहती है ठीक है मेरी क्यूट सी एंजल, मैं तुम्हें बहुत बड़ा वाला गिफ्ट दूंगी, आप खुश। तो कहती है हाँ ये हुई ना मम्मी वाली बातें, प्रॉमिस भूलना मत। दूसरी तरफ सब लोग जाते हैं घूमने के लिए एक शॉप में, जहाँ सोचा नहीं था लीजा ने कि 5 साल बाद वो मिस्टर गू और टैंग को देखेगी, जो कि दोनों साथ में थे। यहाँ पे मिस्टर गू और टैंग इतने क्लोज थे कि वो समझ जाती है लीजा कि ये दोनों ने शादी कर ली है। जैसे ही यहाँ पे नज़र पड़ती है टैंग की ये लड़की, अरे ये तुम्हारी डॉटर है लीजा। यहाँ पे मिस्टर गू को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है कि इसने अपनी लाइफ में इतनी आगे बढ़ गई कि इसका एक बेबी भी है। यहाँ पे कहती है हाँ ये मेरी बेटी है। इतना करके वो उसको घर लेके आ जाती है। जहाँ मिस्टर गू को सर में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, यहाँ पे बोलती है टैंक चलो मुझे घर जाना चाहिए तुम्हें लेके, क्योंकि अभी तक उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई थी फ्रेंड। यहाँ पे वो बोलती है मामा ये अंकल कौन है। कहती है कोई नहीं। यहाँ पे वो बोलती है टैंक को आराम करो, तुम्हें इन सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचोगे तो तुम्हारी बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे लीजा दिमाग में ख्याल पकड़ रहा होता है मिस्टर गू के, क्योंकि फ्रेंड 5 साल के बाद लव तो लव होता है, वो इनसे इतना लव करती थी कि सब कुछ उसके पास्ट प्रेजेंट में आके हम खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर गू भी लीजा को देख के वो भी एकदम बेकरार और तड़प रहा होता है, जहाँ वो सो नहीं पा रहा होता और काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इधर जब वो बाहर पीछा कर रहा होता है लीजा उसकी डॉटर का, तो यहाँ लीजा जो है फ्रेंड मार देती है पीछे से मिस्टर गू को, जैसे वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पे सोमो कहती है अंकल अब होश में आ जाओ, अब तो सब ठीक है। जहाँ वो उठता और कहता है थैंक यू किड, तुमने मेरी जान बचाई। यहाँ पे वो कहती है एक्चुअली मेरी मामा ने ही आपको मारा था। हाँ लेकिन मेरी मामा का गलत इंटेंशन नहीं था, उन्हें ये जानना था कि आप पीछा क्यों कर रहे हो। यहाँ पे कहता है तुम्हारी मामा कौन है बेटा। यहाँ पे कहती है मेरी मामा आओ मैं दिखाती हूँ। जब वो देखता है तो वो कोई और नहीं लीजा होती है। लीजा कहती है तो हम मेरा और मेरी बेटी का पीछा क्यों कर रहे थे। यहाँ पे मिस्टर गू कहता वो तो बस मैं ऐसे ही, तुमने मुझे मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जहाँ कहती है आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम कोई और, मुझे क्या पता था कि जिसको मैं पीछे से मारूंगी वो कोई और नहीं तुम ही निकलोगे। अब यहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर फ्रेंड काफ़ी क्लोज आते हैं, लेकिन यहाँ पे शान आके हटाता है और कहता है क्या कर रहे थे तुम, देखो दूर हो जाओ मेरी वाइफ और मेरी बेटी से।
अब यहाँ पे वो चला जाता है जहाँ मिस्टर वुड ड्रिंक करके काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आता है। टैंक कहती है तुम्हें ड्रिंक करना मना है ना, प्लीज़ खुद को संभालो मिस्टर गू। यहाँ पे वो उसे सुला देती है और ब्लैंकेट उसके ऊपर उड़ा देती है। नेक्स्ट डे शान को पता चलता है कि उसको निकाल दिया गया है नौकरी से, जहाँ लीज़ा, शान और सोमो जाती है और कहती है लीज़ा क्या आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, इसकी तो कोई गलती भी नहीं है, आप लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि आप नहीं चाहते थे ना कि शान अच्छा काम करे और वो उसकी पोस्ट जो है हायर हो। जहाँ तीनों लोग मिलके काफ़ी ज़्यादा शान को मारते हैं, वहाँ पे आ जाता है मिस्टर गू जो कि उसकी खुद की कंपनी होती है और कहता है कि स्टाफ सबसे ऐसी बात करते हैं, अगर ये स्टाफ अपने काम में ऑनेस्ट हो और उसको मुकाम मिलेगा तो आप लोगों की क्या ज़रूरत है। यहाँ कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ पे सोमो मिस्टर गू को हेलो करती है और कहती है थैंक यू हैंडसम अंकल, आपने मेरे क्यूट से पापा को बचा लिया, क्योंकि शान को वो पापा बोलती थी प्यार से, अंकल पापा। यहाँ पे वो उसे हक करता है और बेचारा शान भी देखता है कि मिस्टर गू उतना भी बुरा नहीं। ये पार्ट यहीं पे एंड होती है।